अब आपको पापड़ बनाने के लिए घंटों धूप में बैठने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट तरीका शेयर कर रही हूँ चावल के खिचिया पापड़ बनाने का। पापड़ इतने बढ़िया बनकर तैयार होंगे कि आप इसकी आवाज़ से ही पहचान जाएंगे। और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि इनको हम बिना वेले बनाकर तैयार करने वाले हैं। मिनटों में ये पापड़ बनकर के आपके तैयार हो जाएंगे। और सबसे खास बात तो इनकी ये है, इनको मैंने बिना पापड़ खार के बनाकर तैयार किया है, फिर भी ये इतने बढ़िया बनकर के तैयार होते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी एक फटाफट सी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर भारी तले का एक बड़ा बर्तन लिया है, मतलब भगोना, जिसको हम भगोना बोलते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे 2.5 कप पानी। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, वो भी मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल, सरसों का ऑयल मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे पापड़ खार की जगह आधा टीस्पून से थोड़ा कम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बन जाते हैं। अगर पापड़ खार नहीं है तो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। अब प्लेट से ढककर इसको छोड़ देते हैं। यहाँ मेरे पास चावल का आटा बना हुआ रखा है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप क्या करें ना, चावल को फाइन बना करके पाउडर तैयार कर लें, जिससे आपके खिचिया पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। ये जो चावल है ना मेरे धुले हुए हैं, सूखे हुए हैं, उसके बाद मैंने इसका पाउडर बनाकर तैयार किया है। अब 1 कप भर के जो मैंने आटा लिया है, इसमें टोटल 250 ग्राम के करीब आटा आता है। और अब इसमें हम क्या करेंगे ना, पानी में अच्छे से बॉईल ले लेंगे और जो हमने 1 कप चावल का आटा लिया है ना, उसको पूरा डाल देंगे। साथ ही इसको हमें फटाफट से चलाते रहना है, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली गांठें ना पड़े। इसी बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गुठली या गांठें ना पड़े, नहीं तो आपके जो पापड़ है ना बढ़िया नहीं बनकर तैयार होंगे। साथ ही इसको देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक करके छोड़ देंगे। आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ से देखते हैं, कहाँ से आपने मुझे फॉलो कर रखा है, जिससे कि मैं आपका शुक्रिया कह सकूँ। तो देखिए यहाँ पर 7 से 8 मिनट के बाद ही ये अच्छे से थिक हो गया है। अब साथ ही इसको हम क्या करेंगे ना, बराबर चलाते रहेंगे, इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इसको मैं क्या कर रही हूँ, एक पटे पर ही इसको शिफ्ट कर रही हूँ, जिससे कि इसका हम एक डो बना करके तैयार कर सके। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा ले, आप इसको गरम गरम में ही अच्छे से मिक्स कीजिएगा। बस गरम इतना होना चाहिए जिससे कि आप हाथों से थोड़ा इसको सह लें। इस तरीके का आपका गरम होना चाहिए। अगर आपको लगता है ये हाथों पर चिपक रहा है तो आप क्या करें, हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लें। मैंने यहाँ पर इडली स्टैंड की 2 प्लेट्स ली हैं और इसको मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। यहाँ जो मैंने ऑयल का यूज़ किया है ना, वो सरसों के ऑयल का ही यूज़ किया है, क्योंकि पापड़ जो हमारे बनते हैं वो सरसों के ऑयल में ही बढ़िया बनते हैं। तो यहाँ पर वैसे आपको ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है, बस लाइट आपको ऑयल का यूज़ करना है। और इस तरीके से बड़े बड़े पेड़े से बना करके हम इसको इस तरीके से शिफ्ट कर दिया है। इडली वाले कुकर में पानी डालिएगा, पानी थोड़ा अच्छे से डालिएगा, लगभग 2 गिलास के करीब। और साथ ही इसको स्टीम करने के लिए प्लेटें हम कर देंगे शिफ्ट और साथ ही इसको गैस पर चढ़ा देंगे। अब हमें जो स्टीम की टाइमिंग रखनी है ना, वो काफ़ी अच्छे से रखनी है। इसकी जो मैंने स्टीम करने की टाइमिंग रखी थी वो टोटल 27 से 30 मिनट की थी। 27 से 30 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। और देख सकते हैं इसकी एक पहचान है, पहले ये वाइट पन पर थे, अब ये येलो पन पर हो गए हैं। तो इस तरीके से ये स्टीम होने की पहचान है चावल के खिचिया पापड़ बनाने की। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं तब आप इनको प्लेट में शिफ्ट कर लें। ये जो मैंने अलग कढ़ाई में स्टीम करने के लिए रखे थे, इनमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, कुकर वाले बहुत जल्दी स्टीम हो गए थे। साथ ही मेरे पास यहाँ पर पोटैटो मैशर है, तो मैं इसी से मैश कर रही हूँ। आप अगर आपके पास ना हो तो आप चाहें तो कटोरी या फिर गिलास की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। अब इसको हमें गरम गरम में ही अच्छे से इसका डो बनाना है, नहीं तो इसमें क्या होगा ना, छोटी छोटी सी गांठें पड़ जाएंगी और जो पापड़ है ना आपके बढ़िया नहीं बनेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसको गरम गरम में ही अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार करें, बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ पाएंगी। और अब हमें क्या करना है ना कि छोटी छोटी लोई तोड़ लेनी है, मतलब छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेने हैं। थोड़ा आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके की रोटी की शेप वाली पेड़े लिए हैं, जिससे कि इनको हमें बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे ही पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, इनको गर्म बर्तन में ही आप इनको करके रखें। यहाँ पर मैंने कैसरोल ले लिया है, तो उसी में मैं इनको शिफ्ट करके इनके सारे पेड़े बना लिए हैं और इनको शिफ्ट करके रख दूँगी। और बस इसमें आप ढक्कन लगा करके इनको रख दीजिए। अब आप जब जब आपका मन करे तब आप इनको बना लें, बस खुले में आपको नहीं रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इनको बिना बेले बनाने वाली हूँ। तो हमने यहाँ पर एक पन्नी ली है, ट्रांसपेरेंट पन्नी है। साथ ही हम क्या करेंगे ना, पन्नी को अच्छे से पॉच करके इसमें क्या करेंगे, सरसों का ऑयल से अच्छे से पन्नी को ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि हम पापड़ बनाएं
तो वो हमारे बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हों। अब ये मेरे पास पापड़ वाली मशीन है तो मैं इसी में बना रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप चाहें तो इसको बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं, लेकिन इससे क्या है ना, ये बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा पापड़ एक बार में कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब साथ ही अगर ये आपको कहीं जगह से पतला या मोटा लगे तो उसको आप हाथों की मदद से सेट कर लें, क्योंकि ये जो पापड़ वाली मशीन है मेरे पास छोटी वाली है। अगर आपके पास बड़ी वाली हो तो आप थोड़े बड़े बड़े साइज़ के भी रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अगर आप इनको बिना धूप में बना रहे हैं ना, तो आप इनको थोड़ा पतला पतला ही बना करके तैयार करें, जिससे कि ये बहुत जल्दी सूख करके तैयार हो जाए। तो मैं इनको पतला पतला ही बना रही हूँ, और ये जो पापड़ है ना मेरे बहुत जल्दी सूख करके भी तैयार हो जाएंगे। अगर आपको छत पर जाने में आलस आता है, घंटों धूप में बैठने में आलस आता है, तो आप बिना धूप के ही पंखे के नीचे इनको रख दें, जिससे कि ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इनको साल भर के लिए स्टोर कर रहे हैं ना, तो आप इनको कोशिश कीजिए 1 से 2 घंटे की तेज़ धूप में ज़रूर से सुखा लीजिए, जिससे कि इनमें कोई भी स्मेल नहीं आए। नहीं तो क्या होता है ना, जो ऑयल हम यूज डालते हैं थोड़ा बहुत, तो वो उसकी स्मेल आती है, जिससे कि पापड़ खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और स्मेल लगती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने पापड़ टेबल पर ही बना कर के तैयार किए थे। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने पहली बार बनाए थे पापड़। पहली बार में ही ये पापड़ इतने बढ़िया बनकर तैयार हो गए थे, तो मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे पापड़ बना लिए और पंखे के नीचे रख दिए। अब साथ ही जब ये हल्के से सूख जाए, साइड की किनारियाँ इनकी सूख जाए, तब आप क्या करें, इन पापड़ों को पलट दें, जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से मतलब सूख जाए। अब साथ ही इनको मैंने 2 दिन बाद देखा तो ये बिल्कुल से परफेक्ट बनकर के तैयार हो गई हैं और एकदम कड़क हैं। आपको इनकी आवाज़ से ही मालूम पड़ रहा होगा। तो इस तरीके से आपके खिचिया पापड़ एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होंगे। साथ ही मैं इनको तल करके भी दिखा रही हूँ, ये कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। मतलब सीख करके ये पापड़ ऐसा लग रहा है जैसे कि डबल हो गए हैं। तो इस तरीके से आपके भी जो पापड़ हैं एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। घंटों का इंतज़ार आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी बनकर तैयार होंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ पापड़ सेक लिए थे, जिससे कि सबको मैं टेस्ट करा सकूँ ये पापड़ कैसे बने हैं। लेकिन सच बता रही हूँ, ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने थे। आप भी इन पापड़ों को इस तरीके से बनाकर ट्राई करें। इन पापड़ को बनाने के लिए सबसे बड़ी बात, हमें जो स्टीम देनी होती है ना, वो अच्छे से अगर स्टीम हो जाते हैं पापड़, तो आपके पापड़ बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल से बीच में से नहीं टूटेंगे, बिल्कुल बीच में से नहीं क्रैक पड़ेंगे। तो इस तरीके से बनाइए। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।